हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में दिवस और उससे संबंधित थीम लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज का टॉपिक है मेरा दिवस और थीम। मई में जितने भी दिवस हुए हैं और उनके जो थीम हैं वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए सीधे प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस 2024 कब मनाया गया हाल ही में? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7 मई को। ठीक है फ्रेंड, विश्व अस्थमा दिवस 2024 7 मई को मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड, मैं सारे प्रश्नों का इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर साल मई महीने के मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल जो है यह 7 मई 2024 को मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए। इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना, रोगियों को शिक्षित करना, सांस संबंधी बीमारी के बेहतर ढंग से जीवन जीने के लिए उन्हें सशक्त बनाना। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1998 में शुरू हुई थी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, ये 1998 से मनाया जा रहा है। चलिए इसका थीम देख लेते हैं। 2024 में इसका थीम क्या रही है? तो 2024 में इसकी थीम जो है अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण है। ठीक है फ्रेंड, अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण है इसकी थीम है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए सारे इंपोर्टेंट पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे 2024 में कब सेलिब्रेट किया गया? बताइए फ्रेंड, कब मनाया गया या कब सेलिब्रेट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 मई को। ठीक है फ्रेंड, 1 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को याद करना और सम्मानित करना। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या रही फ्रेंड? तो चलिए देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, ये 2024 की थीम है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 कब मनाया गया है? बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 3 मई को। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है लोकतंत्र का मीडिया को। यह दिन उन पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को समर्पित है जो कि सच को सामने लाने और जनता को सूचित करने के लिए खतरे का सामना करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए आगे। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 3 मई को इसकी स्थापना या मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए इसका थीम देख लेते हैं। 2024 में थीम क्या रहा है इसका? तो ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। ठीक है फ्रेंड, ग्रह के लिए एक प्रेस पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ये रही थीम इसकी 2024 की। तो इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई को। 25 मई को घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न में जाने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत जरूरी है आपको समझने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। यह 25 मई 1924 को पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन खेलों के दौरान हुआ था। चलिए इसका संयुक्त राष्ट्र यूनियन के जो स्थापना हुआ था, मुख्यालय महासचिव, उनको देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ हुआ था फ्रेंड? सॉरी, इसकी स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, संयुक्त राज्य अमेरिका। महासचिव कौन है फिलहाल में? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात स्थापना दिवस। गुजरात फाउंडेशन डे 2024 कब मनाया गया, बताइए फ्रेंड, कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई को। ठीक है फ्रेंड, 1 मई को मनाया गया गुजरात स्थापना दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गुजरात स्थापना दिवस, जिसे गुजरात दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1960 में राज्य के गठन की याद में हर साल 1 मई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1960 में इस राज्य का गठन हुआ था, जिसके कारण इसे 1 मई को हाँ हर साल मनाया जाता है, मतलब प्रत्येक वर्ष गुजरात स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1960 से यह चला आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 कब मनाया गया, बताइए फ्रेंड, कब मनाया गया विश्व रेड क्रॉस दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 8 मई को। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी थीम क्या है फ्रेंड? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ष 2024 में इसकी थीम रहा, ये थोड़ा गलत हो गया फ्रेंड, मैं खुशी के साथ देता हूँ और खुशी मैं देता हूँ, वह एक पुरस्कार है। ये सारे थीम है। ठीक है फ्रेंड, आप इनको याद रखिएगा। इनके थीम है मैं खुशी के साथ देता हूँ और खुशी मैं देता हूँ, वह एक पुरस्कार है। ये रहा थीम 2024 की। और पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है विश्व लूपस डे, वर्ल्ड लूपस डे 2024 से कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। वर्ल्ड लूपस डे कब मनाया गया, बताइए 2024 में। बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10 मई को। 10 मई को मनाया गया विश्व लूपस डे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय और आर्गेनिया 2024 कब मनाया गया, बताइए फ्रेंड। इंटरनेशनल डे ऑफ आर्गेनिया 2024 का कब मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 10 मई को मनाया गया। ठीक है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय और आर्गेनिया दिवस 10 मई को मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आर्गन पेड़ और उससे प्राप्त उत्पादन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2024 में इसकी थीम है क्या है फ्रेंड, देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना कर रहा आर्गन वृक्ष। ठीक है फ्रेंड, तो इतना है इसका थीम। और आर्गेनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2021 को मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, 10 मई 2021 को मनाया गया था आर्गेनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न आए गए सारे सिलेक्टेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 में कब मनाया गया, बताइए फ्रेंड, बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई को। ठीक है फ्रेंड, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया गया। तो आप इनको याद रखिएगा, 11 मई को इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा फ्रेंड, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के मई महीने के दूसरे शनिवार और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को हर वर्ष मनाया जाता है। इस साल यह 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों को उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके थीम देख लेते हैं। वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या रही फ्रेंड? तो इसकी थीम रही कीड़ों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। ठीक है फ्रेंड, इसकी थीम रही कीड़ों की रक्षा करें और पक्षियों की रक्षा करें। ठीक है, आप इसको याद रखिए, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके परीक्षाओं में थीम पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 कब मनाया गया? बताइए फ्रेंड, कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मई को। ठीक है फ्रेंड, 12 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या रही फ्रेंड? थीम देख लेते हैं इसके पहले। हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो थीम रही है 2024 में, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये क्यों किया जाता है? देखभाल की आर्थिक शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने 12 मई 1974 को पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया था। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 1974 को मनाया गया था। और किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, और इसकी थीम क्या रही? तो हमारी नर्सें हमारा भविष्य। तो आप इसको याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न आएंगे सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 कब मनाया गया? बताइए फ्रेंड, बताइए फ्रेंड, कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 11 मई को। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा 11 मई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया हाल ही में 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इस दिन का उद्देश्य देश की युवाओं को प्रेरित करना और देश के वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है फ्रेंड, इसकी थीम क्या रही 2024 में? तो थीम देख लेते हैं, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कूलों स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तक के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना। ठीक है फ्रेंड, ये है इसके थीम। तो आप इसको याद रखिए, ये यहाँ थीम अक्सर करके पूछे ही जाते हैं पेपरों में। तो इसका थीम क्या रहा फ्रेंड? स्कूलों से स्टार्टअप तक नव प्रवर्तक के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना, ये है थीम 2024 के। ठीक है, तो चलिए इसके अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजिशियन डे 2024 कब मनाया गया फ्रेंड? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 मई को। ठीक है फ्रेंड, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण में संग्रहालय की अमूल्य भूमिका संग्रहालय की अमूल्य भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, वर्ष 2024 में इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम है फ्रेंड शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय इसकी थीम रही है। पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 1977 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, सबसे पहला 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया फ्रेंड? बताइए, बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को। ठीक है फ्रेंड, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 मई को। ठीक है फ्रेंड, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मधुमक्खी पालन के प्रणेता टोन जनसा की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, टोन जनसा की जयंती पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को मधुमक्खी संरक्षण और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में
शिक्षित करना है और शामिल करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। और रह गई बात इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है फ्रेंड बी इंगेज्ड विद यू, बी इंगेज्ड विद यूथ। ठीक है फ्रेंड, बी इंगेज्ड विद यूथ है, आप इसको याद रखिएगा। ये है इसके थीम 2024 में जो विश्व मधुमक्खी दिवस का रहा, ये थीम है, तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 20 मई को। ठीक है फ्रेंड, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया गया है 2024 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड मैं सारे प्रश्नों का इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होगा परीक्षा के लिए। यह दिवस 17 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा, इसमें 17 देश शामिल हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, 17 देश के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को कन्वेंशन को 1875 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव है। ठीक है फ्रेंड, इसका उद्देश्य माप विज्ञान के महत्व और आधुनिक जीवन में इसकी भूमिका के बारे में लोगों को जागरूकता करना है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखना। इसकी थीम क्या रही फ्रेंड, तो 2024 में इसकी थीम है जो स्थिरता, इसकी थीम जो है वो स्थिरता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे 2024 कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मई को। ठीक है फ्रेंड, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 मई को। ठीक है फ्रेंड, 21 मई को मनाया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे 2024 कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 28 मई को। ठीक है फ्रेंड, 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। वर्ष 2024 में इसकी थीम जो है संपन्न माताएं संपन्न बीज। ठीक है फ्रेंड, इसकी जो थीम है 2024 में संपन्न माताएं संपन्न बीज। इस दिन की शुरुआत द हंगर प्रोजेक्ट ने 2011 ईस्वी में की थी। ठीक है फ्रेंड, इस दिन की शुरुआत जो है द हंगर प्रोजेक्ट ने 211 ईस्वी में की थी, तो आप इसको याद रखिएगा, हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, मतलब इस दिन की शुरुआत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, 28 मई 2024 को किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल ने, नेपाल ने मनाया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपाल के द्वारा ही अपना 17वां गणतंत्र दिवस 28 मई को मनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, विश्व ट्यूना दिवस वर्ल्ड ट्यूना डे 2024 कब मनाया गया, बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मई को। ठीक है फ्रेंड, विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को मनाया गया 2024 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है टूना मछली के संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कराना है। ठीक है फ्रेंड, टूना दिवस विश्व की टूना दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, विश्व टूना दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कोयला खनिज दिवस कोल माइनर्स डे, कोयला खनिज दिवस कोल माइनर डे 2024 कब मनाया गया फ्रेंड, बताइए। फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए यदि प्रश्न का उत्तर पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 4 मई को। ठीक है, 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मई। ठीक है फ्रेंड, 4 मई को। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है फ्रेंड दुनिया भर के कोयला खनिजों की कड़ी मेहनत और बलिदान का सम्मान करना। ठीक है फ्रेंड, कोयला खनिज दिवस की शुरुआत 1952 में हुई थी जब खान अधिनियम बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, कोयला खनिज दिवस
1952 में शुरू हुआ था, जब खान अधिनियम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? फ्रेंड बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 8 मई को। 8 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8 मई को मनाया गया है। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं दोस्तों, 2024 में जो इसकी थीम रही है वो क्या है देख लेते हैं। जीवन को सशक्त बनाना, प्रगति को गले लगाना, सभी के लिए न्याय संगत और सुलभ थैलीसीमिया उपचार। ठीक है फ्रेंड, इसके 2024 के थीम रही है, तो आप इसको याद रखिएगा। थीम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। थैलीसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। ठीक है फ्रेंड, थैलीसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो जेनेटिक होता है। थैलीसीमिया दिवस पहली बार 8 मई 1994 को मनाया गया था। आप इसको भी याद रखिएगा, सबसे पहले 8 मई को मनाया गया था थैलीसीमिया दिवस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, वर्ष 2024 में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 65वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 7 मई को। ठीक है, 7 मई को सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 मई को। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 7 मई 2024 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा सचिव गिरधर आरामने गिरधर अरामने ने की है। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता गिरधर अरामने ने की है, तो आप इसको याद रखिएगा, इनके द्वारा ही अध्यक्षता किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस 2024 कब मनाया गया? फ्रेंड बताइए, कब मनाया गया? फ्रेंड बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई को। ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 मई को। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, आयुष्मान भारत दिवस 2024 कब मनाया गया? फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए थे सारे सिलेक्टेड प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल। ठीक है, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया गया है 2024 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत योजना के लक्षण के आयुष्मान भारत की योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। ठीक है मैम, यहाँ पर थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए आयुष्मान भारत योजना के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या सिस्टम है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। ठीक है फ्रेंड, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना ये एक स्वास्थ्य योजना है। ठीक है फ्रेंड, ये जितने भी योजनाएं हैं वो एक स्वास्थ्य योजना है, आप इनको याद रखिएगा। इसमें लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकता है। ठीक है फ्रेंड, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता है जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए थे सारे इंपॉर्टेंट हैं। और आज की वीडियो में बस फ्रेंड इतना ही। बस अगले वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा लेकर आता हूँ और जितने भी वीडियो लाता हूँ वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।